आता, मनोज तिवारी को नाचने आता है, बस वो नाच के दिखा सकता है जी, और कुछ नहीं कर सकता वो। हो गया उनका बेबी बियर पी के नाचे छम छम, वो जाएंगे वापसी। भोजपुरी इंडस्ट्री उन्हें याद कर रही है। लोकतंत्र पे हमला है जी, लोकतंत्र पे हमला। 5 किलो राशन फ्री दे रहे, अरे आप इन्हें पढ़ाई दे दो, रोजगार दे दो। हिंदू मुस्लिम हमेशा करते हैं वो। लूट मचा रखे हैं मोदी। 10 साल से कुछ नहीं किए, बेरोजगार कर दिया सबको। सत्ता भी हासिल करिए झूठ बोल के। आज कह रहे ना 400 सीटें चाहिए, किस लिए चाहिए 400 सीटें? जब तुम्हारे पास 370 सीटें थी, जब तो तुमने कोई विकास नहीं करा। 400 सीटें लाके देश का संविधान बदलोगे? झूठ झूठ झूठ, सेम सेम सेम। ये क्या धांधली नहीं दिखी क्या? जीतते हैं वो धांधली करके जीतते हैं जी। गंगा मैया ने उन्हें गोद ले लिया, उन्होंने गोद लेके ना पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। अरे जनता को जो चाहिए वो दो ना। रमन्ना दे, जिनका सांसद का प्रचार कर रहे थे, रेप की वीडियो मिली है, देश छोड़ के चला गया। मोदी जी जब कहा थे वोट मांग रहे थे, इसके लिए वोट दे दो जी, हमारा एमपी बनेगा। जब एमपी बनेगा तो क्या करेंगे? आपका जवान जब्त हो जाएगी, कुछ विकास नहीं किया उन्होंने। आगे जी हमारे जननायक आ गए जी, देश में बदलाव होगा। ये रामलीला धरती है, यही से शुरुआत होगी। बोलने नहीं आता है, आटा को लीटर में तौल देते हैं। अच्छा, एक जो है ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ के उसे बोलने नहीं आता, और जो एक की डिग्री का नहीं पता, बीए या एमए, उसे बोलने आता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बार फिर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है शर्मा जी। बेहद चर्चित चेहरे हैं और आंकड़े लेकर, सबूत लेकर बात करते हैं। क्या कहेंगे? आज जो है सबसे बड़ी खबर है, कन्हैया कुमार को कह रहे हैं कि धुलाई हो गई, कुटाई हो गई। इस पर आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं जी, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कह रहे हैं धुलाई हो गई, कुटाई हो गई, ये धुलाई और कुटाई उल्टा उन्हीं की हुई है। असल में उनकी बौखलाहट दिखा रही है। हारने वाली सीट हो चुकी है उनकी, कंफर्म हार चुके हैं वो। और हार के बाद जो बौखलाहट होती है ना, जो हारा हुआ कैंडिडेट कहीं ना कहीं हाथ पांव फेंकता है, हाथ पांव मारता है। जो भी कोई हारा हुआ व्यक्ति होता है, किसी ना किसी तरह से हाथ पांव फेंकता है, हाथ पांव मारता है कि किसी तरह मैं बच जाऊं, कुछ मैं अपना दिखा सकूं कि मैंने भी कुछ करा। 4 थप्पड़ खाने के बाद अगर वो कोशिश करता है कि एक नाखून तो मैं भी मार दूं, तो वो ये कोशिश पे उतर आए। वो वोटों की तरह से तो थप्पड़ खा चुके। वो हो गया उनका बेबी बियर पी के नाचे छम छम, वो जाएंगे वापसी। हो गई उनकी वापसी का रास्ता तय हो गया उनका। भोजपुरी इंडस्ट्री उन्हें याद कर रही है। और बची कुची देखिए, पहले से शुरुआत से ये हो गया था कि ताबूत तो उनका तैयार हो ही गया था, जिसे कहा जाता है, और उसमें कील ठोक नहीं बाकी थी, तो कील ऊपर रखी हुई थी। और कल के हमले ने बची कुची वो कील के ऊपर हथौड़ी मार दी है। ताबूत का ढक्कन पैक हो गया है, अब जयराम जी की हो गया काम। कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार के थप्पड़ का बदला वहाँ की जनता लेगी जी। आप कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार के थप्पड़ का बदला जनता लेगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, जनता की क्या बात होती है, जनता अपने किसी भी नेता में अपने आप को देखती है। अब हम एक बात करते हैं छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री की, अगर हम बात करी जाए, कोई भी एक हीरो होता है, उस हीरो को देख के लड़के फैशन करते हैं, हीरोइन को देख के लड़कियां फैशन करती हैं, किसी ना किसी का कोई ना कोई आइडियल बना के चलते हैं। तो अब जनता देख रही है कि चारों तरफ से उसकी जो है बात नहीं सुनी जा रही, हर तरफ से उसके साथ दिक्कतें हो रही हैं, हर तरफ उसके साथ अत्याचार हो रहा है। और अब उन्हें दिखा कि उनके होने वाले नेता के साथ तक भी ऐसी हरकतें होने लगी है, तो जनता के पास तो सिर्फ वोट का हथियार है ना, तो उस हथियार को इस्तेमाल करेगी। जनता जाके पीटेगी नहीं। हालांकि कल उसकी पिटाई भी हुई है अच्छी खासी, जिसने हमला करा था वो जनता जहाँ पे मौजूद थी उसने कर दिया। लेकिन बची कुची जनता जो है आज वो सारी की सारी एकजुट हुई पड़ी है कि हमने वोट तो डालना है, अब तो कन्हैया को डालना है। पहले अगर सोच भी रहे होंगे कि चलो यार देखेंगे किसी और को डाल देंगे या नोटा दबा देंगे, अब वो बचा कुछ जो है ना, सारा का सारा एकजुट जिसे कहना होता है, लामबंद हो गया वोट सारा का सारा। कन्हैया कुमार जी के फेवर में पहुंच गया वो सारा वोट। लेकिन आज देखें तो उस क्षेत्र में नरेंद्र मोदी खुद आए हैं और मनोज तिवारी के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, मेरी बात को इसी बात से बल मिलता है ना, कहाँ मनोज तिवारी और कहाँ नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से। भारत के प्रधानमंत्री एक कैंडिडेट के लिए वोट मांगने उत्तर पूर्वी जिले में पहुंच गए हैं, तो इसी बात से समझा जा सकता है कि हालत क्या हो गई है, जमीनी हकीकत क्या हो गई है। कुछ नहीं काम हुआ जमीनी। क्या लगता है नरेंद्र मोदी की अपील को जनता नकार पाएगी? नकार दी, जनता नकार चुकी है, तभी तो नरेंद्र मोदी जी को उठ के जाना पड़ रहा है। पहले तिवारी जी को नकार दिया और आज उनको मोदी जी को नकार दिया। मैं पूर्वी दिल्ली से ही आता हूँ और उसी रास्ते से मैं होके आ रहा था। बसें खड़ी हैं लाइन लगा के, लेकिन बसें में बंदे नहीं है, लोग नहीं है, खाली है। रैली स्थल बिल्कुल खाली पड़ा है। जितनी रैली स्थल में यहाँ पे भीड़ है, इतनी तो वहाँ अभी तक पहुंची भी नहीं है। वहाँ पे क्या है, असल में वहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी की भीड़ है और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं। रिंग रोड पे तो सिक्योरिटी लगी हुई है, नए पुल वाले बस अड्डे वाले रास्ते पे तो सिक्योरिटी लगी हुई है, वजीराबाद वाले रास्ते पे तो सिक्योरिटी लगी, लेकिन जनता नहीं है। वोट जनता ने डालना है, सिक्योरिटी ने नहीं डालना। मोदी जी को देखने जनता नहीं आई है, आप ये बड़ा दावा कर। मैं होता हुआ आया हूँ वहाँ से। देखिए, मैं कभी भी बात कभी कच्ची नहीं करता। मुझे पता था कि आज 4 बजे उनकी रैली होनी है, तो मैं उसी नए पुल से होता हुआ आ रहा हूँ। अगर भीड़ होती तो शास्त्री पारा की ये वो कहीं ना कहीं आपको रास्ते में जाम मिलते। अब मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे लगातार जाम मिला, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आप बाहर रैली स्थल को चारों तरफ से कवरेज करना, यहाँ आपको गिनती की 2 या 4 बसेज मिलेंगी। बाकी जितने भी लोग आए हैं अपने आप आए हैं, अपने स्वेच्छा से चल के आए हैं, पैदल चल के आए हैं।
कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बसें भर भर के कहीं से लाया गया है या 500 रुपए का लालच दे के लाया गया होगा, 200 रुपए का लालच दे के। पानी नहीं मिल रहा तो खरीद के पी रहे हैं। अगर कोई दिक्कत और हो रही है, पसीने में लथपथ तो अपने रुमाल से अपना पसीना पहुंच रहे हैं। लेकिन किसी को कोई समस्या नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रैली स्थल में लोग आ रहे हैं, अपनी मनमर्जी से आ रहे हैं और वहाँ पे लोगों को बुलाया जा रहा है बसों में भर भर के। एसी बसें खड़ी हुई हैं कि चलो लेके चलो तो सही, एसी बस में लेके चलेंगे। हालत ये हो गई है, तब भी नहीं जा रहे, है ही नहीं, भीड़ ही नहीं है वहाँ पे। पूरा चौथा पुश्ता खाली पड़ा हुआ है जी। लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार की जो घटना हुई है, उन पर जो हमला हुआ है, कह रहे हैं कि देशद्रोही की यही सजा होती है। बढ़िया सबक सिखाया है। कैसे देशद्रोही हो गया तो बताओ ना, कैसे देशद्रोही हो गया? वहाँ पे जो नारे लगे थे, टुकड़े टुकड़े गैंग जो कहते हैं, वो एबीपी वाले थे मैम, क्योंकि आज तक वो पकड़े नहीं गए। कौन थे? क्योंकि ये नहीं थे जी वहाँ पे। अगर ये होते तो आज जेल में होते, बाहर नहीं घूम रहे होते। आज तक मोदी जी ने उन बंदे को कहाँ लेके आया जिन्होंने वहाँ नारा लगाया था कि देश के टुकड़े होंगे? तो आप बताओ ना कहाँ है वो? क्योंकि कभी भी एबीपी भी नहीं जीती जवाहरलाल नेहरू के अंदर, वहाँ पे ना नहीं जीती। उनका हारने का वो था। जैसे कल इन्होंने कन्हैया कुमार पे अटैक कराया ना, लोकतंत्र पे हमला है जी, लोकतंत्र पे हमला। मोदी जी ने क्या करा? 10 साल में सत्ता में थी, राज्यसभा लोकसभा में क्या चाहिए आपको? एजुकेशन फ्री चाहिए मुझे, मेरे बच्चों को हेल्थ चाहिए, मेरे बच्चों को। आप लगा लो दिल्ली का कोई भी, हिंदुस्तान कोई अस्पताल में एमआरआई करने के लिए 1 साल की वेटिंग है। आपने 10 साल रहते, 10 साल में हर राज्य में एक एम्स बना देते। जो एम्स है ना, भोपाल में बना है, उत्तराखंड में बना है या मध्य प्रदेश में बना है। इन्होंने फीता काटा, फीता। ये सारे कांग्रेस की देन है। जो रेलवे आज है ना कश्मीर में गई है ना, मनमोहन सरकार की देन है, मनमोहन सरकार की देन है। इन्होंने कुछ नहीं करा, फीता काटा। हाँ, विकास करा है, अपने 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 दोस्तों का करा है, मोदी अडानी का करा, अंबानी का करा है। रेलवे दे दिया उन्होंने, प्लेटफॉर्म दे दिया, उनका बंदरगाह दे दिया उन्होंने। कोरोना के बाद विकास उनका हुआ जी। कोरोना के बाद आपका मेरा विकास नहीं हुआ। आज भी आप अपने बच्चे का एडमिशन करा लो, आप प्राइवेट स्कूलों में लगा लो, फीस इतनी है, गरीब बच्चा क्या पढ़ाएगा? ये गरीब जनता खड़ी है। आज है ना मोदी जी 80,000 करोड़ लोगों को राशन दे रहे। इसका मतलब वो 10 साल में कह रहे गरीब तो गरीबी रह गया ना। इसका मतलब वो उसको गरीबी रेखा से ऊपर नहीं लाए ना। 5 किलो राशन फ्री दे रहे। अरे आप इन्हें पढ़ाई दे दो, रोजगार दे दो। हिंदू मंदिर, राम मंदिर कह रहे, राम मंदिर मेरे दिल में। मोदी जी कह रहे हैं मैंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। कल का भाषण है, कल का भाषण उनका है। वो हिंदू मुस्लिम हमेशा करते हैं वो, ठीक है। राम मंदिर उन्होंने बनाया, सुना? राम मंदिर है ना, भगवान राम, वो चाहे वो हमारे या कोई भी हिंदू मुस्लिम, भगवान सबके दिल में होता है। 500 पहले भी साल हिंदू था और आज भी हिंदू है, ठीक है। हमने राम मंदिर बनाया, एक अस्पताल बना देता, साथ में एक स्कूल बना देता वहाँ पे, उसकी जरूरत है। कि कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पे ताला लग जाएगा जो मोदी ने ऐसा हो सकता है? आप भी पढ़ा लिखो, मैं भी पढ़ा लिखा, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? कोई मंदिर में ताला लग सकता है क्या? झूठ झूठ झूठ, सेम सेम सेम। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ। ऐसा हो सकता है क्या? लूट मचा रखे हैं मोदी। 10 साल से कुछ नहीं किए, बेरोजगार कर दिया सबको। झूठ बोल के सत्ता हासिल करी है और आज भी झूठ बोल रहे हैं। सत्ता भी हासिल करी है झूठ बोल के। आज कह रहे हैं 400 सीटें चाहिए। किस लिए चाहिए 400 सीटें? जब तुम्हारे पास 370 सीटें थी, जब तो तुमने कोई विकास नहीं करा। 400 सीटें लाके देश का संविधान बदलोगे ताकि हम मोदी जी राजा बन के रहेंगे, अमित शाह जी मंत्री बन के रहेंगे। बस तो कह रहे हैं कि प्राण दे देंगे लेकिन संविधान को कुछ नहीं होने देंगे। मैम बताओ ना, संविधान कहाँ मानते? आप लगा लो, चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव था, धांधली देखी इतना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसे, मेरे के सामने धांधली, बैलेट पेपर को कैंसिल कर दिया उन्होंने, जो आम आदमी के थे। ये क्या धांधली नहीं दिखी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये नहीं दिखी क्या? जब आप जो एक छोटे चुनाव में धांधली कर सकते हो तो ये तो बड़ा चुनाव है। पता नहीं क्या करते हैं वो, जीतते हैं वो धांधली करके जीतते हैं जी, और धांधली करके जीतते हैं, और वो ये जब ही जीतते हैं। आप अब देखना, वो 400 कह रहे ना, अगर जनता ने वोट बढ़ेगा 140 सीटें आ गए तो आप बोलना। हर एक पार्टी ने मुसलमान को, हिंदू मुस्लिम को, सबको दिया है, लेकिन मोदी ने किसी को ऐसा नहीं दिया है। मुसलमानों को एक भी टिकट कहीं नहीं दिया है, कहीं नहीं टिकट दिया है मुसलमानों को। क्यों? क्योंकि वो देश में नहीं रहते हैं क्या? वो देश के नहीं है क्या? कहते हैं कि 60% भागीदारी SC ST माइनॉरिटी की मोदी ने दिलाई है। मैम एक भी नहीं दिए हैं, एक भी टिकट नहीं दिए हैं। आरक्षण है, कई सालों से मोदी जी ने कोई आरक्षण नहीं दिलाया। कैबिनेट में जगह दी है मोदी जी ने। मैं बताऊं, पहले कैबिनेट में क्या मंत्री नहीं होते थे क्या? आप युवा को मंत्री बनाओ ना, PhD वाले होल्डर को बनाओ ना, पढ़े लिखे को बनाओ ना। आपने ब्रिजभूषण जैसे को आपने सत्ता दे रखी है, जो बेटियां जो संसद को वहाँ पे बैठी हुई थी 6-6 महीने तक, जब इन्होंने मना कर दिया, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया
उन्होंने हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ 354 लगाओ इसके ऊपर, ब्रिजभूषण के ऊपर। अब एफआईआर हुई है मैम, जब से उन्हें 6 महीने से नहीं दिख रहा था ये बेटी हमारी बेटी है जो देश के लिए गोल्ड लेके आई है मैम। गोल्ड, इस देश का नाम रोशन करा उन बेटियों ने। उन्हें बेटियों का दर्द नहीं दिख रहा था मोदी जी को। जब स्मृति ईरानी ने चूड़ियां पहन के बैठी हुई थी क्या, वो जाती है उन बेटियों के पास, उनका दर्द तो सुननी। जब वो कोर्ट गए सबूत दिया है, सबूत ने बोला, सबूत के बेस पर उनके ऊपर हुआ। मोदी जी रो रो कर कह रहे हैं कि गंगा मैया ने उन्हें गोद लिया है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मैडम, गंगा मैया ने उन्हें गोद ले लिया, उन्होंने गोद लेके ना पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। अरे जनता को जो चाहिए वो दो ना। हाँ, गंगा मैया ने गोद लेके ये तो बोला ना कि आप जनता के लिए काम करो ना, आप बनारस में यूपी में बना दो ना हॉस्पिटल। मैं भी हूँ, लेकिन गांव में देश में जाके देखें बनारस में कैसे बीज रहे हैं, कैसे दुख से झेल रहे हैं। वो सिर्फ सिटी दिखा रहे हैं बस। बनारस में विकास हो सिटी रहा है। कुछ नहीं हो रहा मैम। सिर्फ तमिलनाडु में रमन्ना दे जिनका सांसद का प्रचार कर रहे थे, रेप की वीडियो मिली है, देश छोड़ के चला गया। मोदी जी जब कहा थे वोट मांग रहे थे, इसके लिए वोट दे दो जी, हमारा एमपी बनेगा। जब रेपिस्ट एमपी बनेगा तो क्या करेंगे बताओ ना, जब रेपिस्ट एमपी बनेगा तो क्या होगा। हाँ, कांग्रेस ने फंसाया है उनको। कांग्रेस ने फैलाया 2500 वीडियो क्या कांग्रेस बना के लाई है। वो वीडियो रियल वीडियो है मैम। जब देश छोड़ के वो भागा, चुनाव होते के साथ ही देश छोड़ के भाग गया हो तो बताओ ना, देश में रहता ना, सामना करता है, उसके बाप को उठा के ले गए जब SIT वाले तो गुनहगार है। जब तो आज मोदी ने रेड कॉर्नर नोटिस पूरे हिंदुस्तान में लगा दिया, पूरे इंडिया कंट्री में लगा दिया, उसे लेके आओ लेके आओ। अरे जब वो गुनहगार नहीं है तो क्यों बुला रहे उसे, वाला तो पिनाओ उसे, सम्मान करो ना। पूरे जब भाजपा मणिपुर जल रहा था, जब नहीं दिख रहा था इन्हें, मणिपुर में जब हमारे देश की बहन बेटियों को नंगा करके वहाँ वो कर रहे थे, जब मणिपुर नहीं दिख रहा था, मणिपुर पे कभी बात करी उन्होंने, बताओ ना, कभी बात करी मणिपुर के ऊपर। बोलने नहीं दिया, विपक्ष ने बोलना शुरू बोलने नहीं दिया। विपक्ष में उनकी सरकार है जी, और उनका पूरा वो है, तो कैसे नहीं, विपक्ष तो कितने 40 थे ना, ये तो 40 सांसद थे, इन्होंने भी बोलने नहीं दिया। और बाकी सारे काम करने के लिए जो ड्राफ्ट तैयार होना है, जो संविधान वो करना है, उसके लिए तो बोलने दे रहे। जो मणिपुर की बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर, वो बोलने नहीं दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप, बताइए। झूठ है बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी भगौड़ा कह रही है कि मेरे डर से, स्मृति ईरानी के डर से राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए। मैम, राहुल गांधी है ना, पूरे कभी अमेठी छोड़ के नहीं भागे, ठीक है ना, और आज भी वो अमेठी में है, और हम रायबरेली है उनका अपना पुराना संसदीय क्षेत्र है, वो आज के नहीं है। आप स्मृति ईरानी देख लेना, कल पिछली बार जीत गई है और इस बार हार गई ना, तो भूल जाएगी अमेठी को, छोड़ दी अमेठी। वो वहाँ अमेठी के बासिंदे नहीं है, वो उनका परिवार। आपका जवान जब्त हो जाएगी सिद्धि रानी अब क्या जमानत कैसे जब्त हो जाएगी? विकास किया उन्होंने? कुछ विकास नहीं किया उन्होंने कोई विकास नहीं करा। सिद्धि रानी ने कोई विकास नहीं करा। ये मैम कुछ नहीं है, ये सिर्फ बस देश को सिर्फ झूठा बना क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मोदी जी अपने मन की बात बोली, लोगों की मन की बात क्या सुनी अभी तक। अपनी मन की बात कह के भाग जाते, दूसरे की बात कहते नहीं, दूसरे की बात सुनते ही नहीं। अपने मन की बात बोलिए, बोल के चले गए, बस दूसरे की मन की बात आज तक सुनी नहीं। लोग परेशान है, बेरोजगारी में कोई बात नहीं है, किसी बात नहीं है। 370 की बात है, 370 हमने डाली, उसे फायदा क्या बोला था मैम? 2 करोड़ युवा को 2 करोड़ रोजगार। यूपी में 80,000 वैकेंसी निकली थी पुलिस की, सारे पेपर लीक हो गए जी। योगी सरकार है, फिर भी हो गए, कैसे बिक गई योगी सरकार में? नीट का पेपर हुआ मैम, अभी 5 तारीख को नीट का पेपर हो, 5 मई को, सारा पेपर लीक हो गया जी, फिर भी कैसे हो गया? रोजगार कहाँ देंगे वो? विपक्ष जो है भ्रष्ट हो गया है, मीट मछली खा रहे हैं, बताइए पर्व त्योहार। मैम ये इनके जो मंत्री है रियू जी वो बीफ खाते हैं, वो नहीं दिखता है ये इनकी मांस मछली थी। अरे किसी का अपना खाना है, आप किसको रोक सकते हो? मैं क्या खा रहा हूँ नहीं खा रहा हूँ, आप देश पे बात करो ना, किसी के खाने पे क्या बात करते हो? इंसान की मर्जी है, ये हिंदू है कुछ खा सकता है, मुसलमान है कुछ खा सकता है, मैं कुछ खा सकता हूँ, वो है। मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस आपकी बीवियों के, बहनों के। मंगलसूत्र इन्होंने छीन लिया, इन्होंने मंगलसूत्र देख लिया, सोना 70,000 रुपए तोला है जी, मंगलसूत्र छीन लिया, बिक गए। बहन बेटियों के ना इलाज कराने में, बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए मंगलसूत्र बिक गए जी, ये बिक गए मंगलसूत्र। आगे जी हमारे जननायक आ गए जी, देश में बदलाव होगा, ये रामलीला धरती है, यही से शुरुआत होगी, दिल्ली में पहली रैली है और ये यहाँ से संगनाद होगा। जननायक कह रहे हैं और बीजेपी कह रही है राहुल गांधी है कौन? मैम उन्हें पता ही नहीं ना जननायक होता है क्या, उन्हें तो बस अपने अडानी और अंबानी दिखते हैं, इनके तरह हवाई जहाज में घूमते, इनकी तरह यात्रा कर लेना, 3000 किलोमीटर की यात्रा कर ले ठंड में, ये सिर्फ हवाई जहाजों में घूमते हैं जी, इसलिए इन्हें जननायक नहीं दिखता। वो तो राजा है, राजा, और राजा बनेंगे, देश का संविधान खत्म होकर राजा बनेंगे, और राजा बनना चाहते हैं। ज्यादा कहते हैं नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को, क्या बोलते हैं? कांग्रेस के शहजादे। शहजादा तो वो तो चलो जन्म से शहजादा है, मगर आज भी देश के लिए काम कर रहे हैं, धरती पे है जी, धरती पे। वो हवाई जहाज में नहीं उड़ रहे, 3-3 हजार किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, 3-3 हजार किलोमीटर की। वो जो खानदान है,
जब नेहरू के शहजादा परिवार में पैदा हो गए, शहजादा होकर भी आज जमीन पे मोदी की तरह नहीं उड़ रहे अडानी और अंबानी के साथ, उनके हवाई जहाज में नहीं घूम रहे वो, आज भी जमीन पे। आज नेहरू की रॉयल्टी जो वर्ड ऑफ नेहरू आती है, उससे अगर वो चाहें तो हजारों आदमी को खाना दे सकते हैं, उनको काहे की जरूरत है, मगर वो पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं। ये आप सुन लेना, उनको बोलने नहीं आता है, आटा को लीटर में तौल देते हैं। अच्छा, एक जो है ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ के उसे बोलने नहीं आता है, और जो एक की डिग्री का नहीं पता बीए या एमए, उसे बोलने आता है। मैम कैसी बात कर रहे हो, एक पीएचडी करके कन्हैया कुमार को बोलने नहीं आता, मनोज तिवारी को नाचने आता है, बस वो नाच के दिखा सकता है जी, और कुछ नहीं कर सकता वो, उन्हें बोलने नहीं आता। कन्हैया कुमार ने चैलेंज करा है, आप अपने 10 साल का रोप मैट ले आओ, मैं अपने 5 साल का लाता हूँ। मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार बच्चे हैं, बच्चे वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो अनपढ़ है, वो कुछ नहीं कर सकता। 10 साल का जमुना पार वाले कह रहे कहीं भी विकास नहीं हुआ जी, ट्रैफिक जाम है, सब कुछ है, बताओ क्या करा है जमुना पार में उसने। हैट्रिक लगेगी, कभी जिंदगी में नहीं लगेगी हैट्रिक तो अब उनकी लगनी से लग गई थी, अब कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। सारी सीटें दिल्ली में ना सारी आम आदमी और कांग्रेस की आएगी जी, 4 आम आदमी को 3 कांग्रेस की आएगी जी, और किसी की हैट्रिक नहीं आएगी जी। कह रहे हैं एक बार और मौका दीजिए, जो काम बच्चे कुछ थे वो सब कर देंगे। अरे मैम सुनो 10 साल मौका दे दिया, कुछ नहीं करा, आप कह रहे 2047 दो, अरे 10 साल में क्या करा वो तो बता दो हमें। 47 तो हम दे देंगे, अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद करने के लिए दे दे, अपने भविष्य बर्बाद करने के लिए दे दे। जो माँ बहनों का मंगलसूत्र बचा वो भी बिक गया, आप क्या गहना जो बचा वो भी बेच दे क्या? विकसित भारत बनाया है कह रहे हैं, कहाँ बनाया विकसित भारत, आप बता दो। ठीक है, हाँ मोदी जी ने कहा था पहले, जब पहली बार सांसद आए थे 543 एमपी थे, 543 गाँव गोद में लिए थे एमपी ने, आज तो गोद में खेल रहे 10 साल के बाद भी। बता दो कौन सा गांव विकसित हुआ? मेरे दिल्ली का ना जोंती गांव है, जोंती गांव आज भी बर्बाद है जी, मेरा वहाँ प्लॉट पड़ा है, आज भी गोद में खेल रहा है 10 साल में बच्चा, वो कौन सा गांव विकसित करा? 543 गांव गोद में लिए थे मोदी जी के एमपी ने, बता दो कौन सा गांव, आप बता दो। एक गांव भी है, मैं राजनीति में मोदी को वोट करूंगा, आप बता दो एक गांव भी उन्होंने विकसित करा है? जो 543 गांव लिए थे ना गोद, बता दो कौन सा गांव विकसित करा, कौन सा? ये बताइए, इंदौर और गुजरात में तो बिना चुनाव के ही कमल खिल गया, आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं, वो निर्विरोध जीत रहे हैं। ठीक है, मोदी जी की पहली प्लानिंग होती है, जो उनके खिलाफ लड़ रहा है ना, पहले तो उसका नॉमिनेशन कैंसिल कराओ। जैसे चंडीगढ़ में इन्होंने मेयर चुनाव में कराया था, पहले वो अगर वहाँ भी जीत जाता तो दूसरा उसे खरीदने की कोशिश करो, वहाँ भी नहीं बिकता तो उसे डराओ धमकाओ मारो पीटो, जैसे कन्हैया कुमार के ऊपर अटैक करा है, उसके बाद भी नहीं होगा तो फिर तो हमारा तंत्र है, वहाँ पे घपला करके जीत जाएंगे, उसके बाद जीत जाएंगे मोदी जी। और बताओ, घपला करते हैं, कहते हैं सबसे स्वच्छ हमारी राजनीति है। अच्छा मैम, अजीत पवार को ले लो, अशोक चौहान को ले लो, जब कांग्रेस में थे तो 13,000 करोड़ का घोटाला था, आज वॉशिंग मशीन में सांप होके ना इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे। बताओ ना ये क्या घोटाला नहीं है क्या? आप उनको साथ लेके चल रहे हो, उनके लिए चुनाव प्रचार करें जिनके विरोध में थे, ईडी सीबीआई लगा रही थी उनके विरोध के अंदर, तो आज उनके साथ हो गया तो शरीफ हो गया। ये है जी मोदी जी का। तो बताइए, इतने नाराज हैं तो जनता से जाना हमने, और आपको बता दें जो सवाल रहे और जनता ने जिस गर्मजोशी से जवाब दिया है और जो जवाब दिया है वो आपने सुना। इस पूरी बातचीत पर, इस पूरी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।